हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूं, ताकि जो न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिन्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, जिन्हें ट्रेड लेने में परेशानी होती है, वो डरते हैं कि कहीं उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, ताकि आप उस वीडियो को देखो कि कल हमने मार्केट में किन चीज़ों पर बातें की थी, कल हमने मार्केट के लिए क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो मैं उस वीडियो को प्ले करता हूं, उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मान लो मार्केट कहीं पे खुलती है इस रेंज के आसपास, तो पहला हमारा सपोर्ट बन रहा है ये वाला रेंज, जहां मार्केट ने आज का यहां पर एक सपोर्ट लिया हुआ है इस रेंज पे। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आती है, हम फर्दर इसका वेट करेंगे कि मार्केट ने आज यहाँ पर एक लो लगाया हुआ था एंड सडन एक हमें यहाँ से अप मूव भी देखने को मिला था। तो अगर ये लाइन है अप्रॉक्स हमारी, जस्ट अ मिनट गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स 14,648 की। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आएगी फर्दर, तो हम पीई के लिए जाएंगे। और अगर मान लो कि ये भी हो सकता है फ्लैट खुल के नीचे आए, इसे ब्रेक कर दे, यहाँ से सपोर्ट ले ले, तो हम यहाँ पर एक सीई के लिए हम जा सकते हैं। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? मैंने कल आपको यहाँ पर दो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाया था और क्लियरली कहा था कि मार्केट अगर इसे ब्रेक करती है, फ्लैट खुल के आती है, इसे ब्रेक करती है, हम यहाँ पर एक पीई के लिए जा सकते हैं। अगेन हमारा एक सपोर्ट ये बन रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो हम यहाँ पर ट्रेड एग्जिट कर देंगे। और अगर इसे ब्रेक करेगी तो हम फर्दर ट्रेड पे बने रहेंगे। और अगर देखो आप मार्केट में क्या हुआ, तो मार्केट ने यहाँ इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ तक एक मूवमेंट शो किया हुआ है। अगर आप इस लॉजिक पे अगर आप आज अड़े रहते, तो आपको करीब यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 to 80 पॉइंट्स आपको सुबह सुबह ही मिल गए होते। उसके बाद आज देखो मार्केट कितना वोलेटाइल है, आपको ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे आपको कौन कौन से कॉल दिए थे, मैंने कहा था कि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को, हम पुट के लिए जाएंगे। अगेन मैंने देखा कि यहाँ पर एक रिवर्सल आ रहा है। ये जो मार्केट ने एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया ना, यहाँ पर ये जो मूव आई है बाद में, जो ये मूव मुझे इस डोजी कैंडल से एक्सपेक्टेड थी कि हाँ यहाँ पर आ जाए। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप पुट एग्जिट कर दो और यहाँ से एक कॉल ले लो। हालांकि कॉल ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लिया, ये हमारा अप्रॉक्स 30 पॉइंट था। इस पर भी बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। और यहाँ तक अगर मान लो कि ये जो अप मूव शो किया मार्केट ने, वो अगर यहाँ पे हो जाता, तो फिर हम आगे तक बने रहते। हमें यहाँ पर इस लाइन पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने यहाँ पर एग्जिट करने को क्यों बोला? बिकॉज देखो मार्केट यहाँ पर पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। और एक चीज़, मार्केट देखो कैंडल जब भी बनती है, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम की यहाँ पर कैंडल खोली हुई है, तो जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है, तो वो बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि मार्केट का वो कैंडल खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है। अगर मान लो कि करीब 1 मिनट बचा हुआ है उस कैंडल को बंद होने में, तो आप वहां पर पीई के लिए चले जाओ, कैंडल क्लोज होने का वेट मत करो। और अगर मान लो कि कैंडल क्लोज होने में अप्रॉक्स 3-4 मिनट बचे हुए हैं, तो 3-4 मिनट में हो सकता है कि मार्केट एक डोजी कैंडल बना के यहाँ पर इस तरह से, हो सकता है नीचे यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दे और फिर वापस निकल के यहाँ पर मार्केट फिर एक अपना क्लोजिंग दे। तो ये हो सकता है। तो इसलिए जब तक मार्केट में लास्ट के 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट आप ले सकते हो मैक्सिमम, उतने में आपको कैंडल पे नज़र रखना है कि कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है या नहीं। अगर दे रही है तो फिर आप चले जाओ। बिकॉज बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर मार्केट में तो कैंडल क्लोज ही हुई है इतना नीचे, तो फिर हम पुट कहाँ बाई करें? तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप उस टाइम को देखो। 1 मिनट के अंदर अगर मान लो उस कैंडल उस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देती है, तो आप फिर वहाँ पर पुट के लिए जा सकते हो। अगेन मैंने आपको एक और कॉल दिया था। कौन सा कॉल दिया था मैंने आपको इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है, हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। अगेन मार्केट ने यहाँ पर इसे एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ पर एक सीई को इनिशिएट किया और हमने ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है यहाँ तक हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया निफ्टी में। अगेन मैंने आपको एक और कॉल दिया हुआ था। कौन सा कॉल दिया हुआ था? मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाया था, ये ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन, और कहा था कि आइदर साइड ब्रेकआउट, या तो मार्केट ऊपर के साइड जाएगी या तो नीचे के साइड आएगी। अगर किधर भी जाए मार्केट, अगर ऊपर के साइड जाए तो इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना, देन हम फिर फर्दर यहाँ पर सीई के लिए जाएंगे। और अगर नीचे आके ब्रेक करती है तो हम पुट ले सकते हैं। मार्केट ने इसे कहाँ ब्रेकडाउन दिया है? जस्ट मार्केट ने इस लाइन पे ब्रेकडाउन दिया। देखो यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी है, हमने यहाँ पर हमने एक पुट को इनिशिएट किया। मार्केट यहाँ पर फिर धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ तक आई, मूव लगाई और एक डाउनफॉल दिखाया मार्केट ने, और हमने यहाँ तक फिर से एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके साथ ही बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक कॉल दिया हुआ था।
वो कॉल हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये वाला, और मार्केट ने जब इसे ब्रेक डाउन दिया तो फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आज हमने एक मूव कैप्चर किया था बैंक निफ्टी में। एक हमारा बैंक निफ्टी में आज स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। कौन सा स्टॉप लॉस हिट हुआ? मैंने एक और ट्रायंगल बनाया था यहाँ पर इस लाइन के आसपास, और नीचे से एक ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिख रहा था ये वाला। तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि जब मार्केट इसे ब्रेकआउट देगी तो हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, अगेन मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमने आज 4-5 टारगेट अचीव किए और एक स्टॉप लॉस हिट हो ही गया तो क्या हो गया, हमने 4-5 टारगेट तो अचीव किए। और एक चीज़ मैं आपको जब भी कॉल देता हूँ तो मैं आपको ये देख कर देता हूँ कि हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा हो और स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा हो, ताकि हमारा जो लॉस हो वो टारगेट उससे हमेशा बड़ा रहे। अब हम बात करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे यानी कि मंडे के दिन कहाँ मूव कर सकती है। अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी को अगर मैं बड़ा करूं तो देखो, अगर मैं निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले जाऊं, जस्ट अ मिनट गाइस, तो हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। कौन सी ट्रेंड लाइन? ये वाली ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बारी एज अ रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ये मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, अगेन मार्केट यहाँ पर है। और नीचे से अगर मैं बात करूँ तो हमें ये एक सपोर्ट लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये सपोर्ट लाइन आज के दिन मार्केट ने इसे एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। हालांकि अगर मैं आपको दिखा दूँ बनाकर तो देखो, यहाँ से अगर इसे ज्वाइन कर रहा हूँ तो देखो मार्केट ने इसे एक ब्रेकडाउन दिया है और फिर उस लाइन पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन। तो हमारा ये हमें एक रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा होगा ये लाइन। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन। और एक चीज़, हमारा यहाँ पर भी एक ये बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको रेजिस्टेंस लाइन, और नीचे से एक सपोर्ट लाइन हमें दिख रहा होगा। तो कल के दिन मेनली क्या हो सकता है, अगर मैं सारे लाइन्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो देखो, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलती है, मान लो कि यहाँ कहीं पे खुलती है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दे। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है ये वाली, और वो लाइन है ये वाली। इन दोनों को अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड जाती है तो फिर हमारा एक माइनर रेजिस्टेंस आज का ये बनेगा, जो कि है अप्रॉक्स 14,750 का। ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। हालांकि जब हम मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए बैठ सकते हैं और यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप 70-80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से निकलने की कोशिश करो। उससे ज़्यादा के लालच में अभी मत रहो, मार्केट नहीं देगी वो भी। और अगर मान लो कि इसे भी मार्केट अगर फर्दर ब्रेक कर देती है तो हमारा ऊपर एक और बन रहा है रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस है हमारा करीब 14,780 का। तो यहाँ तक भी हम जा सकते हैं अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना। अगेन मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट नीचे आती है तो देखो, आपके पास ये एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, अगेन ये एक सपोर्ट, अगेन ये एक सपोर्ट। तो नीचे जब मार्केट आती है तो उसे बहुत सारे सपोर्ट को फेस करना पड़ता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। तो अगर जो रिस्क लेना चाहते हो, अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलती है इस रेंज के आसपास और इसे ब्रेक करके अगर नीचे आती है तो एक पुट के लिए आप इनिशिएट कर देना, क्योंकि ये जो है लाइन है, ये लाइन ये उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जहां मार्केट ने आज लो लगाया है, तो हम यहां तक मार्केट को आते हुए देख सकते हैं। ये लाइन है हमारा अप्रॉक्स 14,600 का, और 14,600 हमारा एक माइंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो चांस है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसे ब्रेक कर देती है तो फिर नीचे आएगी और 14,600 से एक सपोर्ट ले सकती है मार्केट। अगर मान लो कि मार्केट कहीं गैप अप ही खुल जाए यहाँ कहीं पे, तो आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ये लाइन है हमारा करीब, ये लाइन है हमारा 14,730 का। 14,730 पे देखना निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से अगर नीचे आकर सपोर्ट ले, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगी तो चांस है कि आकर सपोर्ट लेगी, और तब अगर मान लो यहाँ से रिवर्स हो जाए तो हम यहाँ से एक कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं, सी के लिए जा सकते हैं। और अगर यहाँ से मान लो इसे ब्रेक कर देती है तो ये लाइन को ब्रेक होने देना, ये लाइन को ब्रेक होने देना, ये एक और लाइन इसे ही ब्रेक होने देना। देन हम फिर फर्दर यहाँ पर हम पीई के लिए जाएंगे, उससे पहले हम पुट के लिए नहीं जाएंगे। इतने सारे लाइंस को, 3-4 लाइंस को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम पुट के लिए जाएंगे गैप अप ओपन होने पे। मान लो अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो गया इतना गैप अप, तो फिर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाएगा। ये लाइन है हमारा करीब 14,780 का, और मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले
बिकॉज इतना गैप अप खुलने के बाद, ह्यूज गैप अप खुलने के बाद मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज एक ही दिन में मार्केट 15,000 16,000 क्रॉस नहीं कर सकती। मार्केट को एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लेगी मार्केट तभी उसके पास मोमेंटम आएगा और तभी मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो इतना ऊपर ओपन होगी मार्केट तो चांस है कि एक सपोर्ट ले और फिर ऊपर के साइड निकले, और अगर नीचे आती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए बैठ सकते हैं, इस लाइन तक हम बैठ सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कैसा बिहेव कर रही है। अगर यहाँ से अगर फिर से रिवर्स होती है तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल लेंगे, और अगर यहाँ से नीचे आती है तो हम इन सारे लाइंस को ब्रेक होने का वेट करेंगे, देन हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। अगर मान लो कि मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर हमारा एक ये बनेगा सपोर्ट आज का लो, और अगर मान लो यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो हम देखेंगे कि इस पे कैसा बिहेव कर रही है। इसे ब्रेक कर देती है तो फिर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं, और अगर मान लो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करें तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए बैठेंगे। अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखाऊं, होल्ड अ सेकंड गाइस, देखो मार्केट में हमें ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा जहां मार्केट ने बहुत बारी रेजिस्टेंस खाया हुआ है, और एक चीज़ और कि मार्केट में हमें नीचे से एक ये सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा होगा ये, और ये भी दिख रहा होगा कि मार्केट एक ट्रायंगल के अंदर धीरे धीरे फंसती जा रही है बैंक निफ्टी। तो जिधर भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले या ब्रेकआउट, या तो ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो वो हमें एक शार्प मूव देखने को वहाँ पर मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ मंडे के दिन, तो मैं इसे 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में देखूँ तो देखो हमारा ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, और एक नीचे का ये हमारा एक सपोर्ट दिख रहा होगा। और अगर आज की मार्केट को देखते हुए यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो हमारा ये एक ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मार्केट मान लो कल के दिन फ्लैट खुलती है, मंडे के दिन यहाँ पर कहीं खुलती है, तो वेट करो कि इस लाइन को ब्रेक कर दे। फर्दर मैं बोलूँगा कि इस लाइन के ब्रेक होने का भी वेट करो। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स 32,321 की, 33,320 आप मान लो। इस लाइन को ब्रेक होने दो, देन फिर हम फर्दर यहाँ पर सीई के लिए जाएंगे। हालांकि ये हमारा माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन इससे मेरे को नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंस होगा इसका। इसे ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने लगे तो इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना। ये लाइन है 32,110 की, इसे ब्रेक कर देगी तो फिर हम एक फर्दर पुट के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कहीं गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं, तो हमारा ये एक लाइन, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले। अगर इसे ब्रेक करती है तो यहाँ से सपोर्ट ले ले और फिर ऊपर के साइड निकले तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल ले लेंगे, और अगर इसे भी ब्रेक करती है तो फिर हम एक पुट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप अप ओपन हो जाए, मान लो कि आज की ओपनिंग के पास ही यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पे, तो फिर हमारे लिए ये एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सपोर्ट लाइन। और ये लाइन है हमारा करीब 35,559 का, आप 35,560 मान लो। और जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल पे रहेंगे, और इसे अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हो जाती है, तो फिर हमारा एक बनेगा सपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट को बड़ा करके। देखो हमारा एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे कहीं पे, इस लाइन के आसपास। ये लाइन आप बोल सकते हो 32,000 का लाइन है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये माइंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर 32,000 से अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए बैठेंगे, और मार्केट को ऊपर जाते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर इसे ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करती है तो फिर हम फर्दर पुट पे बने रहेंगे। कहाँ तक? इस ट्रेंड लाइन तक। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ तक हम मार्केट को आते हुए देख सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।